लोकसभा चुनाव में कश्मीर मुद्दा रहा, लेकिन कश्मीर की एक जीत सन्नाटा हो गई। इस जीत की चर्चा ना के बराबर रही। अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद बारामूला लोकसभा चुनाव जीत गए, वो भी तब जब वो तिहाड़ जेल में बंद थे। उनकी जश्न दो गुनी इसलिए भी हो गई क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। इंजीनियर रशीद को आतंकवाद की फंडिंग के आरोप में यूएपीए के तहत 2019 में गिरफ्तार किया गया था और इस समय वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। यूएपीए कानून भारत में गैर कानूनी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए 1967 में लाया गया था। इसका उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देना था। 2019 में केंद्र सरकार ने इस कानून में संशोधन करके सरकार को यह ताकत दे दी कि किसी भी व्यक्ति पर अदालती कार्रवाई के बगैर उसे चरमपंथी या देश विरोधी घोषित किया जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद इंजीनियर रशीद को समर्थन दे रही आवामी इत्तेहाद पार्टी ने उन पर लगे आरोपों को खारिज किया। पार्टी का कहना है कि रशीद पर लगे आरोप एक राजनीतिक साजिश हैं। रशीद आवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। 2019 में उन्होंने बारामूला से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार उन्होंने बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव लड़ा और जीत गए। अब्दुल रशीद शेख का जन्म हंदवाड़ा कस्बा में हुआ था। श्रीनगर पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले रशीद ने एक सरकारी विभाग में इंजीनियरिंग के पद पर करीब 25 साल तक नौकरी की। 2003 के आसपास उन्होंने कश्मीर में उस समय के मशहूर उर्दू साप्ताहिक अखबार चट्टान में राजनीतिक मुद्दों पर लिखना शुरू किया। उनके लेखों से उन्हें काफी शोहरत मिली। इसी दौरान उन्होंने कश्मीर में भारतीय सेना के कथित मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ भी आवाज उठानी शुरू की। वो धरनों और प्रदर्शनों के जरिए अपनी बात रखते थे। इंजीनियर रशीद के परिवार में उनसे पहले कोई भी राजनीति में नहीं आया था। इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के सख्त खिलाफ थे और इस मुद्दे को लेकर वो सड़कों पर भी उतरे थे। उन्होंने इसे लेकर कई धरने दिए। 2008 में रशीद ने निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से कुपवाड़ा के लंगेट विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की। 2013 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसका नाम रखा आवामी इत्तेहाद पार्टी। 2014 के विधानसभा चुनाव में दोबारा विधायक वो बने। इस साल उन्होंने बारामूला से लोकसभा चुनाव भी लड़ा लेकिन हार गए। 2015 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर बीजेपी के कुछ विधायकों ने बीफ पार्टी बुलाने के आरोप में उनके साथ धक्का मुक्की भी की थी। इसके बाद एक घटना में 2015 में दिल्ली के प्रेस क्लब में कुछ लोगों ने उन पर काली स्याही फेंकी। लोकसभा चुनाव के दौरान रशीद के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला था उनके बेटे अबरार रशीद ने। अबरार के मुताबिक उनके पास चुनाव प्रचार के लिए पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि प्रचार के लिए चुनावी पोस्टर्स भी कैसे बन जाते, कौन बना देता, उन्हें ये तक नहीं पता होता। इंजीनियर रशीद के समर्थकों ने इस चुनाव में जेल का बदला वोट से नारा दिया था। लोग चुनाव में रशीद के पक्ष में थे, उन पर भरोसा जताया गया और फिर वो भरोसा जीत में तब्दील हो गया। अब वक्त लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का है, जिसके लिए अब्दुल रशीद की पार्टी तैयार है। बाकी खबरों के लिए बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ।